Hello students, all of you welcome to your free education channel Pankaj Science World. Students, we are studying the chapter electric circuit and magnetism of class 8. तो बच्चों इस चैप्टर में आज हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। पिछले वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक सेल्स के बारे में पढ़ा, तो आज जो है इलेक्ट्रिक सर्किट्स, इसका अर्थ क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट्स जो है इनको कैसे दर्शाया जाता है और इलेक्ट्रिक सर्किट का इम्पोर्टेंस क्या है, इन सब के बारे में हमें आज के इस वीडियो में पढ़ना है। देयरफॉर वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो शुरू करते हैं बच्चों आज का टॉपिक इलेक्ट्रिक सर्किट। तो पहले समझेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट, इसका अर्थ क्या है। इलेक्ट्रिक सर्किट इज द कंटिन्यूअस पाथ। इलेक्ट्रिक सर्किट जो है ये कंटिन्यूअस पाथ है। इट इज अ कंटिन्यूअस पाथ कंसिस्टिंग ऑफ कनेक्टिंग वायर्स एंड अदर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द सेल so that the electric current flows through it is called as electric circuit। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, ये कंटिन्यूअस पाथ है जिसमें कनेक्टिंग वायर्स यानी कि कंडक्टिंग वायर्स जो है इसको बाकी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स के साथ जोड़ा जाता है और बाकी सभी कंपोनेंट जो है कंडक्टिंग वायर्स जो है बाकी सभी कंपोनेंट्स को जोड़ता है और सभी कंपोनेंट जो है सेल के दोनों टर्मिनल्स के बीच में जोड़े जाते हैं। सेल जो है इसका पॉजिटिव और नेगेटिव है, दो टर्मिनल के बीच में सभी को कनेक्ट किया जाता है, इसको इलेक्ट्रिक सर्किट कहा जाता है। तो बच्चों फिर से मैं आपको बताता हूं इलेक्ट्रिक सर्किट, इसका अर्थ क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। अ कंटिन्यूअस पाथ कंसिस्टिंग ऑफ connecting wires and other electric components connected between the terminals of the cell or battery so that an electric current flows through it is called as electric circuit। अब आपको समझ में आया होगा इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है। अब इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो डायग्राम से दर्शाते हैं, इसे हम कहते हैं सर्किट डायग्राम। तो सर्किट डायग्राम किसे कहा जाता है, अ डायग्राम, ये सर्किट डायग्राम, अ डायग्राम which represents or which depicts the diagram which represents how the different electric components have been connected by using the symbols for the component is called as circuit diagram। तो सर्किट डायग्राम क्या होती है, ये एक डायग्राम होती है जिसके द्वारा हम दर्शाते हैं कि उस सर्किट के अंदर अलग अलग इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स को उनके सिंबल का यूज करके कैसे कनेक्ट किया गया है। तो सर्किट डायग्राम जब हम निकालते हैं तो उसके लिए इलेक्ट्रिक सिंबल्स हमें पता होना चाहिए, तो उस सिंबल्स का यूज करते हैं। तो बल्ब कहाँ पे है, की कहाँ पे है, सेल कहाँ पे है, उनको कैसे कनेक्ट करते हैं, तो इन सब को सर्किट डायग्राम से दर्शाते हैं। तो कोई भी सर्किट जो है तैयार करने से पहले उसकी डायग्राम तैयार की जाती है और उस डायग्राम्स के हिसाब से फिर सर्किट को तैयार किया जाता है। आ गया बच्चों समझ में। अब ये जो है ये एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट है। दिस वन इज द सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट। अब ये सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट जो है इसको कैसे कनेक्ट किया है, व्हेन द सेल इलेक्ट्रिक बल्ब, ये सेल है, सेल इलेक्ट्रिक बल्ब प्लग की आर कनेक्टेड with each other by using the connecting wire as shown in the figure, then it forms the circuit। अब इस तरह से हम कनेक्टिंग वायर इलेक्ट्रिक बल्ब और प्लग की को कनेक्टिंग वायर से बैटरी के दो टर्मिनल के बीच में कनेक्ट करेंगे तो ये सर्किट तैयार होता है। अब यहाँ पे प्लग की है, जैसे कि हमारे घर के अंदर स्विच होता है, तो प्लग की यानी कि ये स्विच है। अभी स्विच जो है ये ऑफ है। जब हम प्लग की को टैप करेंगे, व्हेन वी प्रेस द प्लग की एट दैट टाइम द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट फ्रॉम पॉजिटिव to negative terminal of the battery and electric bulb glows and this shows the current flowing through the circuit। अब जो है जब हमने प्लग की को प्रेस किया तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है कंडक्टिंग वायर से और इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वो ग्लो होता है, वो लगता है। तो बल्ब जब ग्लो होगा, बल्ब जब चलेगा तो हमें पता चलता है कि अब सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। आ गया समझ में। इस तरह से जो है हम इलेक्ट्रिक सर्किट को तैयार करते हैं। दिस इज द टाइप ऑफ कनेक्शन। इन दिस टाइप
In this type, if we make the connections of various electric components, then it forms the electric circuit. When the electric components are connected like this, then it form the electric circuit. तो इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए इलेक्ट्रिक सिंबल्स का यूज किया जाता है. इन आवर होम्स देयर इज ऑल्सो अ इलेक्ट्रिक सर्किट. हमारे घर के अंदर भी इलेक्ट्रिक सर्किट है. एंड इन दैट इलेक्ट्रिक सर्किट द इलेक्ट्रिक सप्लाई इज टेकन फ्रॉम आउटसाइड इंस्टेड ऑफ द सेल. तो यहां पे जो है वो सेल इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड करती है, लेकिन हमारे घर के अंदर सेल नहीं होता. पावर हाउस से हमारे घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि पावर हाउस जो है ये बड़ा सेल, तो वहां से जो है इलेक्ट्रिक सप्लाई हमारे घर के अंदर आता है और हमारे घर के अंदर सर्किट होते हैं. अब जो है हमने इस तरह से अरेंजमेंट की, लेकिन हमने सेल अगर इसमें निकाल दिया, If we remove the cell, सेल को अगर हम निकाल देंगे तो नो इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट, बल्ब डज नॉट ग्लो. अब इसमें से हमने इलेक्ट्रिक सेल को निकाल दिया, अब सभी को हमने कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया, तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता है, बल्ब ग्लो नहीं होगा. तो इसका अर्थ क्या है? तो इलेक्ट्रिक सेल इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इलेक्ट्रिक सेल प्रोवाइड्स द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स. और इलेक्ट्रिक सेल जो है वो क्या करता है? दो एंड्स में पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है. पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड बल्ब ग्लोज. आ गया समझ में? तो इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर और सर्किट डायग्राम को निकालने के लिए हमें अलग अलग तरह के सिंबल्स यूज करते हैं. तो ये सिंबल्स कौन कौन से? अब सिंबल के बारे में पढ़ेंगे. दीज आर द वेरियस सिंबल्स ऑफ द कंपोनेंट्स यूज इन इलेक्ट्रिक सर्किट. अब इलेक्ट्रिक सर्किट है, इसमें कंपोनेंट्स जो है, जो उपकरण हम यूज करते हैं, इनके नाम दिए और यहाँ पे इनके सिंबल्स दिए. तो सिंबल्स के बारे में हम पढ़ेंगे. पहला सिंबल जो है वो सेल का है. तो सेल का सिंबल कैसे निकालते हैं? आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो पैरेलल लाइंस होती है, तो एक लाइन बड़ी है और एक लाइन छोटी है. तो बड़ी लाइन जो है इट रिप्रेजेंट्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल and the short parallel line represents the negative terminal of the cell. तो बड़ी लाइन पॉजिटिव और छोटी लाइन नेगेटिव टर्मिनल. दूसरा है बैटरी. when more than one cells are connected one after the other then it forms the battery which provides the larger potential difference. सेल का काम क्या है? to provide potential difference. तो एक सेल जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेगा, तो दो सेल उससे ज्यादा, तीन सेल इससे ज्यादा, यानी कि ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस की अगर हमें जरूरत है, ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट हमें सर्किट में चाहिए, तो एक से ज्यादा सेल को कनेक्ट करते हो. सेल को कैसे कनेक्ट करते हैं? एक सेल का निगेटिव दूसरे सेल के पॉजिटिव के साथ, एक सेल का निगेटिव दूसरे सेल के पॉजिटिव के साथ, इस तरह से ये बैटरी तैयार होती है. तो एक एंड पे यहाँ पे पॉजिटिव होता है और दूसरे एंड पे निगेटिव. तो ये से बैटरी जो, इसमें कितने सेल है? 1, 2 और 3. देयर आर 3 सेल्स इन द बैटरी. अब तीसरा जो है की यानी कि ये बटन होता है, तो स्विच होता है. स्विच दो प्रकार के, एक प्लग की और टैप की है. की आर द स्विचेस, प्लग की और टैप की. अब प्लग की जो है ये इस तरह से इसका सिंबल है. प्लग की, इसको अगर इस तरह से हम निकालेंगे, ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं है, दैट इज ऑफ, और ब्रैकेट के अंदर हम पॉइंट निकालेंगे तो दैट स्विच इज ऑन. अब प्लग की जो है, प्लग के अंदर हमें की इंसर्ट करनी पड़ती है, और जब हम की इंसर्ट करेंगे तो जो है सर्किट क्लोज होता है, और क्लोज सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट जो है फ्लो होता है. तो सर्किट जो है दो प्रकार के होते हैं, क्लोज सर्किट एंड ओपन सर्किट. तो क्लोज सर्किट का अर्थ क्या है कि जब हम की को, स्विच को ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो सर्किट में फ्लो होता है, तो उस सर्किट को क्लोज सर्किट कहा जाता है. और ओपन सर्किट क्या है? जब स्विच को ऑफ करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट सर्किट में नहीं फ्लो होता, तो उसे ओपन सर्किट कहा जाता है. यानी कि देखिए, अगर हमने जो है हमारे घर के अंदर बल्ब जलाना है, तो बल्ब का बटन हमने स्विच जो ऑन कर दिया तो बल्ब लगेगा, यानी कि सर्किट क्या हुआ है? क्लोज हुआ है. अब स्विच को बंद करेंगे, बल्ब ग्लो नहीं हो रहा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा, तो दैट इज द ओपन सर्किट. आ गया समझ में? दिस स्विच आर यूज्ड टू क्लोज एंड ओपन द सर्किट. व्हेन स्विच इज ऑफ, no current flows to the circuit. when switch is on, current flows to the circuit. अब दूसरी की है टैप की. स्विच का दूसरा प्रकार है टैप की. तो इस तरह से हमने यहाँ पे सर्किट में भी यूज किया था. दिस इज द ऑफ एंड दिस वन इज द ऑन.
अब टैप की इसको अगर हम प्रेस करेंगे तो ये ऑन होता है और इसको हम ऊपर निकालेंगे तो ऑफ होता है, हमारे स्विच की तरह ही है। वायर जो है कनेक्टिंग वायर्स, अब स्विच का हमने यूजेस तो हमने पढ़ा, टू क्लोज एंड ओपन द सर्किट। अब वायर का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? टू कनेक्ट द वेरियस कंपोनेंट्स इन द सर्किट। सर्किट में अलग अलग कंपोनेंट्स को एक दूसरे के साथ और बैटरी या सेल के दोनों टर्मिनल के साथ जोड़ने के लिए वायर का इस्तेमाल किया जाता है। एंड दिस वायर्स आर मेड अप ऑफ मेटल हैविंग द इंसुलेटिंग कोटिंग अराउंड इट। रेजिस्टर, रेजिस्टर का सिंबल इस तरह से होता है। रेजिस्टर इज यूज्ड टू कंट्रोल द करंट इन द सर्किट। सर्किट में करंट को कंट्रोल करने के लिए रेजिस्टर का यूज किया जाता है। आ गया समझ में? इतनी सिंबल हम देखें। अब है इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वो दो प्रकार का है, दैट इज द ऑफ। इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ है और इस तरह से अगर बल्ब है तो दिस इज द ऑन। तो इलेक्ट्रिक बल्ब इज यूज टू चेक वेदर द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट और नॉट। सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं, इसको हम कैसे चेक करेंगे? हाथ तो नहीं लगा सकते क्योंकि हमें शॉक लग सकता है, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक बल्ब का इस्तेमाल किया जाता है। तो बल्ब जब ग्लो होगा तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, सर्किट हमारा बराबर है, सभी कनेक्शन बराबर है, ये दर्शाने के लिए इलेक्ट्रिक बल्ब का सर्किट में यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज एमीटर। एमीटर का सिंबल इस तरह से है, सर्कल में हम ये निकालते हैं, एक एंड पॉजिटिव होता है और दूसरा निगेटिव होता है। तो एमीटर जो है इसका यूज क्या है? टू डिटेक्ट द इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट और टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में कितना सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट कितना फ्लो हो रहा है, ये एमीटर से मेजर करते हैं। इसीलिए जो है इसका सिंबल जो है इलेक्ट्रिक करंट जो है हम एम्पियर में मेजर करते हैं, इसी के हिसाब से इसे नाम दिया है एमीटर। अब वोल्ट मीटर जो है, वोल्ट मीटर इज यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बाय द सर्किट इन बिटवीन द टू टर्मिनल। सेल या बैटरी जो है पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करता है, तो सेल या बैटरी ने कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है इस सर्किट के लिए दो टर्मिनल के बीच में, इसको मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर का यूज किया जाता है। और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो वोल्ट में ही मेजर करते हैं, इसीलिए इसे वोल्ट मीटर कहा जाता है। तो वोल्ट मीटर जो है इसकी खासियत क्या है? वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड पैरेलल इन अ सर्किट। सर्किट में पैरेलल कनेक्ट किया जाता है इस तरह से, पॉजिटिव निगेटिव। और एमीटर जो है, एमीटर ये सीरीज में कनेक्ट किया जाता है इस तरह से, यानी कि सर्किट के ये सीरीज में है एमीटर। सीरीज में क्यों करते हैं? क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है और इट कैन डिटेक्ट द एक्यूरेट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और वोल्ट मीटर जो है इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, इसीलिए इसे पैरेलल कनेक्ट किया जाता है, जिसकी वजह से ये पोटेंशियल डिफरेंस को करेक्ट मेजर करते हैं। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ा, इसके साथ साथ सर्किट डायग्राम क्या होती है और डायग्राम में सिंबल्स जो है वो कौन कौन से होते हैं और इस सिंबल जो है इसको कैसे हम दर्शाते हैं, इन सब के बारे में हमने आज के इस वीडियो में पढ़ा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, like and share the video. Thank you.